आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की मनाई गई जयंती। विद्यालय के बच्चों ने निकाली रैली, हवन पूजन कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। भाजपा जिला कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार के आम बजट पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। शहर के प्रसिद्ध सीए विकास खेतान ने आम बजट पर लोगों को दी जानकारी। रविदास महासभा गिरिडीह जिला कमेटी का चुनाव हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण दास व सचिव मधु दास को फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां वर्षगांठ पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संगठन को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी फुसरो मोड़ के समीप बाईपास ओवरब्रिज के पास शनिवार की रात मछली लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कुछ मछलियां सड़क पर बिखर गई, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा लूटने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस के तुरंत पहुंचते ही मछली लूट रहे लोग भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सड़क में बिखरे मछली को चुनकर वाहन में रख दिया गया और मछली लदे वाहन को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। वाहन के चालक शहनवाज आलम ने बताया कि आसनसोल से मछली लोड कर पटना जा रहा था, तभी पिकअप वाहन का पिछला टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। शहनवाज आलम। कहाँ से कहाँ जा रहा था? आसनसोल से पटना जा रहे थे। किसका माल है? ये नसीम खान का है? नसीम। कैसे एक्सीडेंट हुई? पीछे का टायर उड़ गया मेरा। हाँ, इसका वजह से पलटी मार दिया। सभी मछली आपको बरामद हो गया है ना? हाँ, अभी तो कुछ प्रशासन आने से पहले कुछ लुटाया है। प्रशासन आया, मेरा माल सेफ हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह शाखा का 25वां वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को बहुत बड़ी गलती बताया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री कर्मचारियों विरोधी है और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देना नहीं चाहती है, जबकि 60 वर्षों की उम्र तक सरकारी कर्मी कार्य करते हैं, तभी जाकर उन्हें पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन योजना बंद हो जाने से काफी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रविवार को रेलवे मैदान स्थित रविंद्र इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन गिरिडीह शाखा की रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गौरी शंकर साहू ने किया, जबकि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रामानंद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त SM RPM पुरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि आज ही के दिन 25 वर्ष पहले वर्ष 1998 में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की स्थापना हुई थी, जिसके बाद लगभग 25 वर्षों से संगठन पेंशनर्स की जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते आई है। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, जिला सचिव SL दास लल्लन, वित्त सचिव मंगल कुमार, भूतपूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, मंगल कुमार, दिलीप शर्मा, MD रशीद आदि मौजूद थे। 3 महीने में एक बार पेंशनर्स की मीटिंग में निश्चित तौर से हम भाग ले लें। फेरते रहते हैं और उसमें से हम घी निकालते हैं मंथन करके। बना दिया अध्यक्ष, 10 साल के बाद डोलने लगे। बना दिया सेक्रेटरी, 5 साल के बाद डोलने लगे। 7 साल 10 साल में हमारे नेता कमजोर हो जाते हैं। वहां जब जमाने में किसको हम संगठन, इतना तकलीफ आपको होगी कि जिस संगठन के लिए हमने खून सुखाया, जिस संगठन के लिए हमने सारे
इसलिए इनको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी बैठक की जरूरत है। राज्य का पेंशनर हो या केंद्र का पेंशनर हो, लोगों को जोड़ा जाए। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा हमको यह होगा कि जब हम कमजोर होने लगेंगे वो हमारा थाम लेगा। उसमें नॉमिनी का नाम दे दिया, परिवार के सदस्यों की सूची दे दिया, महालेखाकार ने लास्ट में लिख भी दिया कि पारिवारिक पेंशन हमारा नारा है, यही हमारा संविधान है। धन्यवाद। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन देना होगा। हम पेंशनर्स एक हैं, हम पेंशनर्स एक हैं। लोक अदालत में पेंशन की परेशानी को सम्मिलित करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें बहुत से पेंशनर्स आए और उन्होंने इसमें भाग लिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन का जो बैठक है, हर साल हम एनुअल फंक्शन मनाया करते हैं। और ये जो विशेष बात है कि इस साल हमारा 25 साल सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन एसोसिएशन का पूर्ण हुआ। इस एसोसिएशन के माध्यम से जो भी हमारे पेंशनधारी है, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या उनको सोल्यूशन करने का कार्य किया जाता है। इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं और शंकर साहू जी, उनकी भूमिका रहती है। तो इसी बातों को लेकर आज ये बैठक रखी गई है, प्रत्येक वर्ष रखी जाती है। इसमें कुछ हमारे जो सेना से सेवानिवृत्त है हम लोग जैसे, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, चल रहे हैं। आज हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन का 25वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इस संस्था में हमारे आदमी पूरी रामानंद सिंह जी एडमिनिस्ट्रेटिव और अन्य लोग उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच में बात जब आई कि पेंशन बंद होगा तो लोगों को बहुत ही चोट लगी है और उसके लिए संघर्ष करने को भी तैयार है। और एसोसिएशन हर संस्था के साथ जो पेंशन पर हाथ लगाएगा उससे हम लोग लड़ाई करेंगे और अंतिम छोर तक लड़ाई करेंगे। PS नकारा ने एक बार कहा था कि पेंशन कोई भीख नहीं है, ये डिफर्ड वेज है, बकाया मजदूरी है और उसी के आधार पर हम लोगों को पेंशन मिलता है। ये सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन का 25वां यह 47 सालगिरह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हम तमाम लोगों ने महसूस किया कि एक कल के सदन में प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया कि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लौटा दिया है उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन देना नहीं चाहता। उनको पुरानी पेंशन के बारे में इस बात को रखने के पहले जो सांसद और विधायक को जो पेंशन एक 3-3 बार 4-4 पेंशन दिया जा रहा है, पहले उनको वापस करना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने आक्रोश प्रकट किया और हम लोग ये मानते हैं कि सांसद 5 वर्ष के लिए बनते हैं, विधायक 5 वर्ष के लिए बनते हैं, लेकिन जो सरकारी सेवक है वो 60 वर्ष की उम्र तक 40 साल 45 साल तक वो सेवा देते हैं, इसलिए उनको पेंशन मिलता था। और उनके पेंशन के बदले में राजनेताओं को पेंशन देकर उनका पेंशन छीन लिया गया। यह दुख का विषय है। इसलिए मांग करेंगे मोदी जी से कि कम से कम अपने जो वक्तव्य दिया है उसको वो संशोधित करें और केंद्रीय कर्मचारियों को पुराना पेंशन वापस करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समूचे देश के करोड़ों पेंशनधारी और पेंशनधारी का परिवार दुखी होगा। और आज पेंशनधारी यह चाहता है कि पारिवारिक पेंशन में जो अड़चने हैं इसको मोदी जी दूर कराए हैं, क्योंकि जब आज कोई पेंशनधारी मर जाता है तो उसके परिवार, उसकी पत्नी को बैंक और कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। इसे अगर रोकें तो यह एक साहसी कदम बताया जाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि देश के ये सेवक हैं। आपने मंत्री को सेवक कर दिया, सेवक क्या है? 5 वर्ष के लिए वो आते हैं और राजा की तरह जिंदगी जीकर चले जाते हैं। तो इस संगठन का 25 वर्ष पूरा हुआ, तो 25 वर्ष
पूरा होने के उपलक्ष्य में यह 25वीं वर्षगांठ मनाया गया। और इस पेंशन में हम लोगों ने एक देखा कि चर्चा इसलिए करते हैं कि अगर किसी चीज़ की चर्चा होती रहती है तो वो चीज़ समाप्त नहीं होता है, और जो समाप्त हो जाता है वो वापस आ जाता है। इसलिए पेंशनर्स अपनी पेंशन की चर्चा बराबर करते हैं। आज हम लोग को सबसे बड़ी दुख ये हुआ कि एक तरफ चर्चा करके, संघर्ष करके छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के राज्य कर्मचारियों ने गया हुआ अपना पुराना पेंशन वापस ले लिया। दूसरी ओर केंद्र कर्मचारी चर्चा कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र के जो सबसे बड़े दाता हैं माननीय प्रधानमंत्री, उनका जो कल स्टेटमेंट आया कि जिन राज्यों ने लागू किया है उनके लिए यह ठीक नहीं है, तो यह हताशा भरा उनका यह वक्तव्य था, जिस पर कि हम लोगों ने क्षोभ प्रकट किया और कहा कि सरकारी कर्मचारी के पहले जो आप राजनेताओं को 2-3 पेंशन दे रहे हैं, क्या उचित है? क्योंकि सरकारी कर्मचारी समूचा जिंदगी सेवा करता है, कोई सुविधा नहीं लेता है, सिर्फ वेतन लेता है। लेकिन जो मंत्री है, जो विधायक है, जो सांसद है, वो सारा सुविधा भी लेता है, वेतन भी लेता है, और जय बार वो बनेगा तय बार वो लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कोई एक दिन के लिए अगर लोकसभा पहुंच गया वो पेंशन ले लेगा, और जो 60 वर्ष उम्र तक सरकारी सेवा करता रहा वह पेंशन नहीं लेगा। अंग्रेज जमाने से यह पेंशन सुविधा थी, आजाद भारत में नेताओं ने पेंशन लिया। इसलिए मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी लागू करें, हट अपना छोड़ दें। दूसरा चीज हम लोगों ने महसूस किया कि जो काउंसिल है, तो आप ग्रेजुएट काउंसिल है, आज आप देख रहे हैं हर तरह का शिक्षा काउंसिल है। एक पेंशनर का भी काउंसिल होना चाहिए राज्यसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर। तो कुछ दिनों में झारखंड में जो काउंसिल होगा राज्यसभा का, विधान परिषद का, उसमें पेंशनर्स काउंसिल का भी एक प्रख्यात होना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने, दूसरा मांग हम लोगों ने किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में, पेंशन अदालत में हम लोगों ने मांग किया है कि लोक अदालत में कि पेंशनर्स की समस्याओं को भी सम्मिलित किया जाए। जब आप सारे समस्या को सम्मिलित करते हैं, बैंक में झगड़ा हो गया, बैंक में लोन ले लिया, जमीन का झगड़ा है, मारपीट का झगड़ा है, तो जो पेंशनर छोटी छोटी बातों को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए लोक अदालत में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 कॉलम में स्पष्ट कर दिया है कि इनको सम्मिलित किया जाए। हम लोग बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जज गिरिडीह में बातचीत करेंगे कि लोक अदालत में पेंशनर्स के भी झमेला को सम्मिलित किया जाए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। अगला बार जो हमारा समारोह होगा, जिस तरह अभी राज्य कर्मचारियों ने पेंशनर्स के लिए पेंशन शिरोमणि और रत्न का आयोजन किया था, केंद्रीय जो हमारे पेंशनर्स है उनके लिए भी आयोजन होगा, और उसमें जितने भी 80 साल से ऊपर होंगे उनको शील्ड देकर, साल देकर, बुके देकर सम्मानित किया जाएगा। जो 85 साल से ऊपर होंगे उनको पेंशन रत्न की उपाधि, उनको भी शील्ड और साल और बुके देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने घोषणा किया। गिरिडीह शहर के सिरसिया स्थित BNSDAB में रविवार को आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। जयंती मौके पर सर्वप्रथम विद्यालय परिसर में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो विद्यालय के मुख्य द्वार से निकलकर सिरसिया ब्लॉक होते हुए पुनः विद्यालय पहुंची। रैली में विद्यालय के छात्र अपूर्व अक्षत महर्षि दयानंद सरस्वती के परिधान को धारण कर आगे आगे चल रहे थे और शेष छात्र महर्षि दयानंद के सिद्धांतों, विचारों एवं नारों का जयकारा लगाते हुए जन जन को उनके विचारों से अवगत करा रहे थे। इसके पश्चात विद्यालय में भव्य वैदिक हवन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्रों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। वैदिक यज्ञ हवन कार्यक्रम के बाद विद्यालय की छात्रा सौम्या पांडे के संचालन में रिया कुमारी, अंबा श्री रमन एवं प्राची ने महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान DAB पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन H के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर B हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण के लिए लगा दिया। उन्होंने सबसे पहले 1876 में स्वराज का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन में उन्होंने भक्ति ज्ञान के अतिरिक्त समाज के नैतिक उत्थान एवं समाज सुधार पर जोर दिया। उन्होंने समाज की कपट वृत्ति, दंभ, क्रूरता, अनाचार, आडंबर, महिला अत्याचार की निसंकोच भर्त्सना की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एकमात्र लक्ष्य समाज को अंधविश्वास के त्रासदी से मुक्त करवाकर वेदों में उल्लेखित सत्य के मार्ग पर अग्रसर कराना था।
रविदास महासभा गिरिडीह जिला कमेटी का चुनाव रविवार को अंबेडकर भवन में संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता बेजू रविदास व संचालन विजय कुमार विद्रोही ने किया। कमेटी के चुनाव के लिए बेल्ट पेपर का उपयोग किया गया, जिसमें जिले भर के सभी प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव व चयनित 10-10 लोगों ने हिस्सा लिया। इस चुनावी प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण दास विजय हुए, वहीं चुनाव पद के लिए मधु दास निर्वाचित किए गए। जीते हुए सभी पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर सुखदेव दास, राजकिशोर, दीनदयाल, ईश्वर दास, ठाकुर दास, दिनेश दास, वासुदेव दास, सहदेव दास, मोती दास आदि लोग उपस्थित थे। अभी तो ईश्वर का था ना, इसका पहले ईश्वर भी देखिए, आज जिला रविदास महासभा का 13 प्रखंड के लोग आज इस अम्बेडकर भवन के प्रांगण में 3 महीने से लोग भ्रमण करके कमेटी गठन करके उसके बाद जिला कमेटी रविदास महासभा का यहाँ चुनाव हुआ। उसमें रविदास महासभा का महासचिव के पद पर मुझे जीत हासिल किए और अब हम चाहेंगे कि प्रत्येक प्रखंड में जा कर के कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का विस्तार करके गांव को विकास करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और जितने भी कमेटी बना हुआ है उसको आगे बढ़ा करके प्रेरित कर लोगों को शिक्षा पर हम बढ़ावा देंगे और नशीली चीज़ों पर जो लोग कायम कर रहे हैं, जो बुराई के ओर पर चल पड़े हैं, उसको रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। और दहेज के जो लोग बड़े पैमाने पर आज हम युवा युवतियाँ एक दूसरे से मतलब इधर से उधर हो रहे हैं और जिसके माता पिता दहेज के कारण शादी ब्याह नहीं कर पाते हैं, उसको कमेटी बेटा बना करके लोगों को जा करके इसको हम लोग बीड़ा को उठाएंगे और संदेश पहुँचाएँगे ताकि अपने बच्चे को कम दहेज में लोगों को अपना बच्चे को शादी कर सकें। जिला रविदास महासभा का जिला कमेटी का चुनाव हो रहा है। 11 बजे से मतदान शुरू हुआ है और हम 3 बजे इसका समाप्ति होगी। आज हम लोग 17 पदों का चुनाव कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष 1 है, उपाध्यक्ष 4, जिला कोषाध्यक्ष 1, उप कोषाध्यक्ष 1, जिला सचिव 1, जिला महासचिव 1, जिला संयोजक 1, मीडिया प्रभारी, जिला निर्देशक, उप निर्देशक, जिला अंकेक्षक, उप अंकेक्षक, जिला संगठन मंत्री, जिला संरक्षक। इस तरह से 17 पदों पर आज हम लोग चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। 3 बजे के बाद उम्मीदवार जो विजय होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। कितने उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया है अध्यक्ष पद पर? इनमें जो
जिला अध्यक्ष के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था और महासचिव के लिए 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में रविवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन रविवार को हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान के मंत्री डॉक्टर किशनवीर सिंह शाक्य, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम, क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, विद्या विकास समिति के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी एवं समिति अध्यक्ष संजय राजगढ़िया ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। उद्घाटन के बाद प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने अतिथियों का स्वागत शॉल भेंट कर किया। सम्मेलन की प्रस्तावना करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि 4 दिनों तक चलने वाला इस सम्मेलन में झारखंड प्रांत के 250 प्रधानाचार्य मिल बैठकर वर्तमान सत्र की समीक्षा और आगामी सत्र की योजना तैयार करेंगे। वहीं अखिल भारतीय मंत्री ने कहा कि अगर माइंड सेट ठीक नहीं हो तो लक्ष्य और स्वास्थ्य फेल हो जाता है। कार्य ही हमारी सफलता है। इसी भाव को लेकर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य यहाँ एकत्र हुए हैं। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा, नीरज लाल, सुरेश मंडल, तुलसी प्रसाद ठाकुर, फणींद्र नाथ, विवेक नयन पांडे, रमेश कुमार यादव, पुण्य कालिका एवं स्थानीय समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपका स्नेह हम सबों को मिलते रहता है। पूरे 4 दिनों का यह शिविर है, प्रशिक्षण नहीं सम्मेलन है। चिंतन मंथन करते हैं और फिर एक अमृत के रूप में ले जाकर के मान्यवर क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान ख्याली राम जी क्षेत्रीय बैठकर चिंतन करते हैं। गत वर्ष हमने क्या उपलब्धि प्राप्त की। हमारे ही मित्रों ने, किसी ने अत्यधिक इस प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया, हम कहीं न कहीं द्वितीय स्थान पर क्यों रह गए। तो ऐसा कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै न ही सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखै मृगाः। करेंगे और अधिक उपलब्धि विद्या भारती की झोली में डाल सकें। तैत्तरीय उपनिषद में ऐसी चर्चा आई है, शिक्षा का ही वह पूरी तरह से चर्चा के लिए प्रसिद्ध है कि शिष्य को गुरुदेव स्वाध्याय मां प्रमुद की शिक्षा देते हैं और हम सब तो मूलतः आचार्य हैं। हम सब तो निरंतर स्वाध्याय में रत रहते ही हैं। आज अपने देश के लिए यह अमृत काल है। अमृत काल में यह सम्मेलन हो रहा है। आज अपना देश विश्व में श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहा है। श्रेष्ठता का डंका हमारे भी उसमें पूर्व छात्र हैं जो विदेशों में रहकर अनेक उच्चस्थ स्थान को प्राप्त करते हुए अपने देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के परिसर में विद्यालय के इस झारखंड प्रांत से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य बंधु भगिनी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसके साथ अपने मंच पर विराजमान हमारे अतिथि हैं
उनका परिचय कराना करता है। श्रीमान राजकुमार राज जी, आप लोक जनशक्ति पार्टी जो झारखंड प्रदेश है उसके आप अध्यक्ष के नाते आप स्नेह देते हैं, सानिध्य आपका मिलता है यहाँ। विद्या विकास समिति झारखंड, वनांचल शिक्षा समिति झारखंड और जनजातीय शिक्षा समिति झारखंड के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जो हमारे विद्यालय के रीढ़ हैं, केंद्र बिंदु हैं, उनका यह सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम अपने कार्य को कैसे और गुणवत्ता से पूर्ण करें, हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास NEP के अंतर्गत कैसे हो, इस पर योजना बनाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। नई विधाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ रही हैं, उन नई विधाओं के साथ हम भी तन्मय होकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य, सफल, राष्ट्रभक्त युवा पीढ़ी का निर्माण ये प्रधानाचार्य जी अपने विद्यालयों में कर सकें। इसी दृष्टि से अपना यह प्रधानाचार्य सम्मेलन गिरिडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित है। गिरिडीह शहर के श्याम मंदिर में रविवार को भाजपा जिला कमेटी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लाए गए आम बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में शहर के प्रसिद्ध CA विकास खेतान उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने इस आम बजट को एक साहसिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में इस तरह का बजट लाना बहुत ही साहस का काम है। इस बजट के लिए देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने पूरे विस्तार से बजट को समझाया। साथ ही आम बजट पर संगोष्ठी में मौजूद लोगों के सवालों का जवाब देकर उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुकेश जालान व मंच संचालन संदीप डंगईच ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश मोदी, पावन चूड़ीवाला, विनय सिंह, संजीत सिंह, पप्पू सदानंद राय, मोतीलाल उपाध्याय, विवेश जालान, रोहित जालान, ज्योति शर्मा, नवनीत सिंह, चंदन सिन्हा, CA संजय जी आदि लोग उपस्थित थे। मोदी का जिले के में आएगा इसके बाद नई सरकार आएगी वो पूरे सरकार इस बजट का इस्तेमाल लोक लुभावन चुनावी फायदा उठाने की इसलिए मैं इस बजट के साथ विकसित राष्ट्र बनाने के अपने उद्देश्य को लंबी पंक्ति में रखने का सरकार ने बजट के माध्यम से कृषि उत्पादन, व्यापारिक प्रगति, रोजगार, आर्थिक असमानता को दूर करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, कमजोर लोगों को आर्थिक सबलता प्रदान करना, नागरिक सुरक्षा, बेहतर प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरलीकरण, विवादों का निपटारा, त्वरित न्याय, लाभ का आदि सभी विषयों को काफी गंभीरता से बजट का हिस्सा है। केंद्रीय बजट में बहुत सी बातों का समावेश होता है, इसमें मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण और कर से संबंधित प्रावधानों को देखा है। मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट परंतु बजट से मिला कई सारे होता है और उनका मानना है कि भारत में कृषि प्रधान देश है और उसी क्षेत्र 1% की वृद्धि और दूसरे क्षेत्र के लगभग 3% की वृद्धि के दौरान इसी बात को ध्यान रखते हुए केंद्रीय बजट में किसान भाइयों के लिए विशेष प्रावधान है। जब बजट को पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से ये देखते हैं कि
जिन लोगों को पढ़ा जाता है ऐसे बहुत सी बात है। अब कोई अपने और आप सारे लोग जो बजट वो आए कई दिन लगातार मीडिया में सोशल मीडिया में जो चर्चा हुई है उससे जनमानस को इस बात को पता है इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए और पूरी टीम ने इस देश के लिए क्या किया है। मकसद इसका यह है कि कोई हम अपनी टीम खत्माने के लिए नहीं अपनी सरकार की शाबाशी के यहाँ नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन पिछले 8 वर्षों में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो लगातार प्रगति हुई है, आर्थिक विकास हुआ है, उस पर आम लोगों के बीच ये चर्चा जाना था ताकि आम लोग समझ सके कि सरकार इस बीच कहाँ क्या कर रही है। आप सारे लोगों को पता है, जो लोग थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था से रुचि रखते हैं, इस करीब 9 वर्षों के कालखंड में ये जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो हम लगातार लोगों को कहे कि ये सरकार ने विश्व सत्ता को कोई गिरिडीह शहर के बरगंडा चौक के समीप जीत एकेडमी एवं पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन रविवार को महिला कॉलेज के प्राचार्य मधुश्री सान्याल एवं नगर थाना के एसआई डीके पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि मधुश्री सान्याल ने कहा कि गिरिडीह शहर के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी करने में काफी सहयोग मिलेगा। वहीं कोचिंग के संचालक आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जीत अकादमी एवं पुस्तकालय में बहुत ही कम दामों पर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा एवं सभी पुलिस विभागों के फिजिकल की भी तैयारी करवाया जाएगा। मौके पर कोचिंग संचालक आकाश श्रीवास्तव, रुपेश चौधरी, सूरज पाठक, रंजीत राय, संदीप देव, सन्नी सिंह, अभाविप के नगर मंत्री अक्षय यादव, उज्जवल तिवारी, राहुल बर्नवाल, बबलू यादव मौजूद थे। जीत एकेडमी और लाइब्रेरी के मेंबर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे अचानक पता चला कि ऐसा एक आप लोग ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहां आज उसका ओपनिंग है, तो मैं तुरंत कॉलेज में एग्जाम चल रहा था फिर भी मैं आ गई, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग है कि हमारे इस शहर के बीच इतने अच्छे एक इंस्टीट्यूशन जहां सब तरह की ट्रेनिंग मिलेगी बच्चों को। आज जब शिक्षा का यह क्रांतिकारी युग है और यह गिरिडीह ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत एक छोटा सा शहर है और इस शहर में लाइब्रेरी युग एकेडमी का स्थापना, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे लाभान्वित हों, यह बहुत ही इस एकेडमी के संस्थापक का प्रशंसनीय कार्य है। यहाँ पे हम मौजूद हुए और आज मैम का जैसा कि मैम ने बताया कि आज एग्जाम भी चल रहा था वुमेंस कॉलेज पे, फिर भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे आई हम लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए, और सर भी आए उसके लिए धन्यवाद। जिले के देवरी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनुकडी में सहायक शिक्षक विजय कुमार राय पर स्थानीय ग्रामीणों ने शराब पीकर विद्यालय आने का आरोप लगाया है।
ग्रामीणों ने ऐसे शिक्षक के प्रति विरोध जताते हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शराब पीकर आने से बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी बच्चों को नहीं दिया जाता है। आ गए हम लोग झलूडी का स्कूल। देख लीजिए हम लोग का एमडीएम। देखिए खाना जो है विजय कुमार राय, लोगों का आरोप है कि आप स्कूल नहीं आते हैं। वो कर रहा है कि आप स्कूल नहीं आते हैं और अभी आप शराब पिए हुए हैं क्या? एकदम शराब पिए हुए हैं। आपका चेहरा बता रहा है, क्या करें? आपको मेडिकल करवा दें? आपका मेडिकल करवा दें? आपको शराब पिए हुए हैं? शराब नहीं पिए हुए हैं? श्यामदेव राय, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं। हाँ। एक तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एमडीएम नहीं बन रहा है, चूड़ा लोगों को खिलाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर चूड़ा तो एकदम बच्चा से आप पूछ सकते हैं। चूड़ा तो हम खिलाते नहीं, अच्छी में अध्यक्ष बने हैं, खान पीन में एकदम फ्रेश खिलाते हैं। कल तो चूड़ा देखे जो रहना वाली है वो हमको सवेरे नहीं बोला, 10 बजे बोला जी गैस खत्म। हम चतरो चल गए रंग लाने, देखिए अभी रंग सामने है। हम सोचे टेम्पो में एक साथ ले आएंगे। गैस हमारा यहाँ 11:30 बजे पहुँच गया। 12 बजे फ़ोन किया था, हम बोले देखिए आज भर जो है चूड़ा उड़ा खिला देना, हमको जाने में देरी होगा। उसके बाद बोला ठीक है हम चूड़ा खिला देंगे। आए तो देखते हैं अनिल राय का बेटा वो ले रहा था वास्तव वो ले गए थे गैस लाने रे। हम तो बोल दिए फ़ोन करके कि आज हमको आने में लेट होगा, चूड़ा खिला दे। ये जो स्कूल में जो आज वीडियो वायरल हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल में इस तरह का लापरवाही बार बार होते जा रहा है, जबकि स्कूल का शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट करके रख दिया, इतना तहस नहस करके रख। सब ग्रामीण हम लोग बार बार इससे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा का भविष्य का बात है, कम से कम इसको सुधारने की कोशिश करें। नहीं सुधारते, कम से कम जो कोई 1 घंटा बैठाइए, लेकिन बैठाइए। बच्चा एकदम मनमानी से हर तरफ घूमते रहता है, कभी देख रेख करने वाला को है नहीं। हर शिक्षक जो आते हैं तो एकदम पीछे रहते हैं। हम लोग एक वीडियो कल से देख में जब वायरल हो रहा था, बच्चे लोग बना रहे थे। तब जब हम आए कुछ के बाद, कुछ समय के बाद आए, तब हम जो शिक्षक जबरदस्ती विजय कुमार राय तो अपना तनवा साथ दिखाने के चक्कर में बोल रहे थे कि हमको 4-5 लोग काटने की जरूरत पड़ेगा, हम काट देंगे गाँव वालों को। हम लोग को बोला आप लोग ये है स्कूल के कहीं लाते हैं, तुम आप लोग का क्या अधिकार है? यही साल हम बदतमीजी से बात कर रहा है, जबकि बहुत पूरा यहाँ के शिक्षक, यहाँ जो सहायक शिक्षक है विजय कुमार राय, हम जान रहे हैं आप लोग शराब पी करके आते हैं, इसकी सूचना कभी आप लोग वरीय पदाधिकारी को दिए हैं? कभी अधिकारी को नहीं दिया, लेकिन बात गांव में चल रहा है कैसे किया जाएगा। इस तरह बार बार ही करता है, लापरवाही करता है, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। इस तरह की करते करते गाँव का शिक्षा हाल एकदम नष्ट करके रख दिया है। उत्तम कुमार साहब, मास्टर लोगों का आरोप है और एक वीडियो वायरल हुआ आपके यहाँ, बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं हो रहा है, एमडीएम सही ढंग से नहीं चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई सर होती है, लेकिन कम होती है। थोड़ा शिक्षक एक आध शिक्षक है जो कि पढ़ाई काम से ही निकल जाते हैं। शिक्षक ने हमको टाइम मिलता है, हम क्लास लेते हैं। और सभी बताइए कि 50 बच्चा का भी प्रेजेंट है, 50 बच्चा प्रेजेंट है, हम 55 बच्चा, हम 3-4 बच्चे को हम जब पूछे, 8वां क्लास बच्चे को नाम लिखने नहीं आ रहा है। अब ये बताइए कि सरकार जहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखी है और आप सबों के द्वारा यहाँ का बच्चा का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 8वां क्लास बच्चे को अपना नाम पता लिखने नहीं आ रहा है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। बच्चे ऐसे हैं, सभी बच्चों का नहीं होगा, बच्चे बहुत कमजोर हैं, पर ध्यान दिया जाए।
और एमडीएम में क्या कहना चाह रहे हैं? एमडीएम आपके यहाँ चूड़ा दिखते हैं बन रहा है। सर बनता नहीं है। कल संजोग था जो कि क्या है? गैस खत्म हो गई थी, अध्यक्ष जी गए थे, उनको कॉल किए, बोले लेट हो जाएगा आने में। वो गैस दूसरा टंकी मतलब था, उसमें पानी भी गर्म हो गया, तो फिर पानी उसको बंद करवा दीजिए, जब गैस आएगा ही क्या करें। तो हम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए चाहे बच्चे भूखे रह जाए तो भूखे खाए जाएंगे, इसके लिए मैंने। अच्छा, स्कूल जो होता है शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन आपके यहाँ शिक्षक को देखते हैं शराब पी करके आए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखता हूँ, पढ़ाया देखता हूँ। आपने कोई वरीय पदाधिकारी को आज तक कभी सूचना की है? पहले जो थे प्रधान अध्यापक वो किए थे। आप नहीं किए? नहीं, हम नहीं किए थे। हम 2 साल हो गए आप पर, 2 साल में एक बार भी आप कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन ऐसे सीआरपी आते हैं तो देखिए रहे। मतलब सीआरपी जान रहे हैं आपके? सीआरपी तो हर बार मैंने तो मंथली आते, एक बार निरीक्षण में आते ही हैं। कल भी वो आए थे। वो जान रहे हैं कि शिक्षक शराब पी करके आते हैं सब, उनको पता है? ये पता है कि नहीं, लेकिन अब्सेंट के बारे में पता नहीं। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप 2 साल से प्रभार में यहाँ हैं, तो आपको तो सूचना करना चाहिए वरीय पदाधिकारी को। नहीं, तो उसके लिए हम आज ही ये किए थे, सबको सूचना पंजी में लिखवा के साइन। कल वीडियो वायरल हुआ तो आज आप किए? आज किए सर, हम पहले ही ऐसे रोज बोलते थे इस तरह नहीं कीजिए, सुधरिए। आप उनको मतलब कह रहे हैं? हाँ, लेकिन वरीय पदाधिकारी को सूचना आप नहीं कर रहे? नहीं दिए, क्योंकि हम भी थे नए सोच रहे हैं यदि सुधार हो जाए तो विभाग को क्यों खबर करें। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।